दोस्तों, बॉबी देओल के फैंस के लिए कोई खबर अच्छी मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि मेरे पास 3 ऐसे खबर हैं बॉबी देओल को लेकर, लेकिन तीनों खबर कहीं न कहीं एक दूसरे से उलझती हुई नज़र आ रही है। पहला खबर रामायण को लेकर है, जो बॉलीवुड हंगामा से के हवाले से खबर आ रही है कि बॉबी देओल उसमें है या नहीं। दूसरा खबर है जो उनकी पिक्चर आ रही है 24 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, हरिहरा मेरा माधो। उस मूवी कहीं न कहीं एक बार फिर कंट्रोवर्सी में फँसती नज़र आ रही है। और तीसरा, जो कि सबसे मोस्ट अवेटेड बॉबी देओल की पिक्चर है, जो अल्फा, जो 25 दिसंबर इसी साल रिलीज़ होने वाली है, उसके लिए एक और खबर आ रही है। ये तीनों जो खबरें मिला-जुला के देखा जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बॉबी देओल के लिए ये खबर थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि अच्छी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले खबर शुरू करते हैं, जो हंगामा में खबर आया रामायण को लेकर। दोस्तों, कितना मैंने इस पे वीडियो भी बनाया कि कई खबरें ऐसे भी आई थी कि पिंक विला का न्यूज़ उठा लीजिए या ज़ूम टीवी के हवाले से भी खबर मैंने बताया था कि जो रामायण में कुंभकर्ण का किरदार है या अनिल कपूर जो राजा जनक जी का रोल कर रहे हैं, ऐसे ही 2-3 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके लिए पहले से ये रूमर था कि बॉबी देओल कर रहे हैं, अनिल कपूर कर रहे हैं। लेकिन अभी जो बॉलीवुड हंगामा है, उसके हवाले से खबर आ रही है कि ऐसा कोई भी खबर नहीं है, बॉबी देओल ये मूवी रामायण नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट भी है। उन्होंने भी अंत में ये बोला है कि बॉबी देओल ये फ़िल्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफ़िशियली अनाउंसमेंट नहीं है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ़ उसी एक्टर्स को बोला है जो मूवी कर रहे हैं, जिसका ऑफ़िशियली जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन ट्रेलर आया था, उसमें नाम आया था, उसी का केवल कर। लेकिन उसके अलावा कई ऐसे एक्टर हैं, अरुण गोविल हो गया, लारा दत्ता हो गया, रघु प्रीत सिंह हो गए, एक लाइन है, वो लोग इस पिक्चर को कर रहे हैं। तो ये भी नहीं बोल सकते कि ऑफ़िशियली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि बॉबी देओल इस मूवी को कर रहे हैं कि नहीं। दूसरी खबर है कि जो उनकी मूवी आ रही है हरिहरा वीरा मारो। आप लोग जानते हैं इस पे कई विक्टर मैं वीडियो बना चुका हूँ और एक बार तो 6 जून के पहले जो 12 जून को रिलीज़ डेट था तो ओवरसीज़ में इसका जो प्री सेल्स की भी टिकट सेलिंग शुरू हो गई थी और काफ़ी अच्छा टिकट सेल हो रहा था। लेकिन अचानक से में उसका डेट बदल गया और अब 24 जुलाई को रिलीज़ हो रही है। लेकिन इसके साथ एक विवाद घुस गया कि इस मूवी के साथ एक मुदिराज समुदाय के लोग हैं, वो लोग इसके ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कि उनके समुदाय के साथ नाइंसाफ़ी की गई और फ़िल्म में उनको गलत तरीके से प्रेज़ेंट किया गया। इसलिए अगर इस पे कोई भी मेकर्स की तरफ से सफाई नहीं होगा, तो उन्होंने सारे समुदाय जो है, ये बहुजन समुदाय से आते हैं, उनको बोला कि इकट्ठा होकर इस मूवी का विरोध करना चाहिए। अब पूरा क्या है मैं बताता हूँ पढ़ के। मुदिराज समुदाय के लोगों का कहना है कि इस फ़िल्म में एक ऐतिहासिक व्यक्ति पंडुगा सयाना की कहानी को गलत तरीके से दिखाया गया है। सयाना को तेलंगाना में गरीबों के मददगार और रॉबिन हुड के तौर पर जाना जाता है, जो अमीर जमींदारों से लूटकर गरीबों में बाँटते थे। तो इसके उनके हिसाब से ये इस कहानी को फ़िल्म में तोड़-मरोड़ कर दिखाया गया है। उनका कहना है कि ये एक झूठी और भ्रामक कहानी है, जो बहुजन समाज की पहचान और भावनाओं को ठेस पहुँचाती है। समुदाय के लोगों ने मेगा सूर्या प्रोडक्शन पर आरोप लगाया कि उन्होंने व्यावसायिक फायदे के लिए कहानी में ऐसी चीजें जोड़ी हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाते। उन्होंने अन्य बहुजन समुदायों से भी अपील की है कि वो इस फिल्म के खिलाफ मिलकर आवाज उठाए और साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वह फिल्म रिलीज को रोकने की कोशिश करेंगे। अब टीम ने अब तक अभी इसका जो जो मेकर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई भी जवाब नहीं दिया। इसकी कहानी आपको पता है कि वीरा मालू एक डाकू का किरदार निभा रहे हैं पवन कल्याण, जो निजाम के शासन के खिलाफ लड़ता है और जो कोहिनूर हीरा है और उसके सत्ता का संघर्ष को दिखाया गया है। बॉबी देओल इसमें औरंगजेब का रोल कर रहे हैं। ये काफ़ी टाइम से 2023 से या बोल सकते हैं कोरोना के टाइम से रिलीज़ होने के लिए इंतज़ार कर रही है। लेकिन अब जाके ये रिलीज़ होने के लिए डेट एक तरह से फिक्स हो गया है। क्योंकि अभी पवन का कल्याण को आगे और भी पिक्चर द द कॉल हिम ओजी ये भी पिक्चर आने वाली है, जो सुजीत कुमार डायरेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा उस्ताद भगत सिंह है, जिसे हरिशंकर बना रहे हैं। तो इस तरह
पवन कल्याण इस समय बहुत व्यस्त हैं, उनकी 2-2 पिक्चरें एकदम मतलब स्टार्ट होने वाली है। तो पवन कल्याण एक बहुत दिनों से फँसा था, चूँकि वो पॉलिटिक्स में भी है, तो इसलिए वो फ़िल्म को खत्म करना चाहते हैं जल्दी-जल्दी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या इस पे कोई उनके साथ बैठक होके मसले को सुलझा पाते हैं, नहीं होते हैं या रिलीज़ हो पाता है या एक बार फिर इसका डेट टल जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि बॉबी देओल की 2 घटनाएँ हैं। एक जो जो खबरें चल रही थी, उनके फैन लोगों को था कि चलो रामायण में बॉबी देओल होंगे। लेकिन अभी एक खबर आ गई कि नहीं, नहीं होंगे। भले ही अनऑफ़िशियली बोला लेकिन हेडलाइन तो वैसे ही बना दिया उन्होंने, जो बॉलीवुड हंगामा है। और दूसरा ये कि पिक्चर 24 जुलाई को भी अटक गई तो क्या? क्योंकि बॉबी देओल की पिक्चर अभी डाकू महाराज के बाद ये नेक्स्ट मूवी आने वाली है। तीसरा सबसे बड़ी बात है, ये तो सब साउथ की पिक्चर है जो बॉबी देओल कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए मेन हिंदी भाषी जो मूवी है बॉबी देओल, वो एनिमल के बाद नहीं किया है। लेकिन एनिमल के बाद जो सबसे हिंदी पहली बोल सकते हैं कि एक हिंदी फिल्म आएगी वो है अल्फा, जो कि वो भी वाईआरएफ की जो बोल सकते हैं वाईआरएफ यूनिवर्स की मूवी है, जिसमें कि आपको पता है कि आलिया भट्ट हैं और उसमें काम कर रहे हैं, बॉबी देओल उसमें नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें एक बड़ा ये आ गया कि 25 जो दिसंबर है इसी साल रिलीज हो रही है। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि 2 बड़ा मूवी 5 दिसंबर को रिलीज हो रहा है। पहला राजा साहब और दूसरा रणवीर सिंह की धुरंधर, और दोनों अपने आप में ऐसी मूवी है कि मुझे नहीं लग रहा कि 1 महीना तो अगर वो पिक्चर चल गई, तो 1 महीना तक वो पर्दे से उतरने वाली है, स्क्रीन से उतरने वाली है। तो कहीं न कहीं इस अगर 25-20 दिन के बाद रिलीज हो रहा है, तो 20 दिन तक अगर पिक्चर कोई नहीं चली और उसके बाद स्क्रीन शेयर करना पड़ा तो अलग बात है। कहीं न कहीं बॉबी देओल की ये पिक्चर अल्फा जो है, उसको इसका शिकार होना पड़ेगा। अगर दोनों पिक्चर अगर अच्छी चल गई, तब स्क्रीन जो शेयर हो गया या जो पिक्चर देखने वाले लोग हैं, इतनी जल्दी दूसरी पिक्चर जाने में ज़रूर सारे पिक्चरों में डिवाइड हो जाते हैं। तो कहीं उस पे असर पड़ सकता है क्या? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी है कि 20 दिन का समय भी बहुत होता है, कि अगर जो कमाने वाली पिक्चर होती है, वो पहले कमा लेती है और बाद में दूसरी पिक्चर 20 दिन के बाद आती है, ऐसा कई बार होता है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो इसलिए मुझे लग रहा है कि 1 महीना का अगर गैप होता तो ज़्यादा बेटर होता। 1 महीना तो 30 सारी पिक्चर 1 महीने तक उतर जाती है। लेकिन 20 दिन का मुझे अंतराल थोड़ा-सा कम लग रहा है। फिर भी देखते हैं अगर पिक्चर के कंटेंट में दम होगा और पिक्चर अगर चलने वाली होगी, उसका टीज़र आएगा या ट्रेलर आएगा अच्छा होगा, तो मूवी जो है लोगों को खींचेगी। या बहुत दिनों से लोग एनिमल के बाद बॉबी देओल का इंतज़ार कर रहे थे हिंदी फ़िल्म में। तो उस वो लोग ज़रूर नॉर्थ इंडिया में या जो हिंदी भाषी लोग हैं, वो ज़रूर देखने जाएँगे इस मूवी को। तो मुझे लग रहा है कि वो एक तरह से एनिमल की बात बोल सकते हैं कि बॉबी देओल की पूरी मूवी है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि तीनों खबर कहीं न कहीं एक तरह से हाँ या ना बोल सकते हैं, कभी हाँ, कभी ना हुआ। तो मतलब आप बोल सकते हैं कि बीच में मझधार में फँसी हुई है। ये भी 24 जुलाई को रिलीज़ हो सकती है, उसमें बॉबी देओल रामायण में हो भी सकते हैं और ये मूवी भी रामायण जो ये अल्फा है, वो 20 दिन के बाद चल भी सकती है। लेकिन कहीं न कहीं एक तलवार तो लटक तो रहा है। तो देखते हैं बॉबी देओल के जो किस्मत है, वो कितना उनका साथ देती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंत में इतना ही।